गरुड़ के अय्यारतोली स्थित सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल का माहौल आज कुछ खास था, क्योंकि यहां सम्मानित किए गए एनडीए के गोल्ड मेडलिस्ट कौसानी निवासी दीपक कांडपाल का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति गोल्ड मेडल से सम्मानित दीपक एक साधारण मिडिल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनकी मेहनत, लगन और अनुशासन ने उन्हें सफलता दिलाई। आज फिर से उनके इसी जज्बे और उपलब्धि को सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल ने गर्व के साथ सलामी दी। पूरा परिसर गर्व और उत्साह से भरा हुआ दिखाई दिया। समारोह की शोभा बढ़ाने पहुंचे राज्य दर्जा मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने दीपक की उपलब्धि को पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा, दीपक जैसे युवा हमारे उत्तराखंड की पहचान है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं ने भी गोल्ड मेडलिस्ट से सफलता के सूत्र सीखे। दीपक ने बच्चों को संदेश दिया, लक्ष्य तय करो, मेहनत करो और अनुशासन के साथ उस पर टिके रहो। हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ईमानदारी, अनुशासन और निरंतर प्रयास, यही 3 बातें दीपक ने बच्चों के साथ साझा की। सेंट एडम्स की प्रधानाचार्य श्रीमती रजिया सिद्दीकी, स्कूल प्रबंधक और सभी स्टाफ सदस्यों ने दीपक का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना की। यह सिर्फ एक सम्मान समारोह नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण था कि सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए मेहनत सच्ची होती है। कौसानी के दीपक कांडपाल ने अपने नाम के साथ पूरे क्षेत्र का नाम भी रोशन कर दिया है। दीपक कांडपाल का सम्मान समारोह किया गया है और आप इस अवसर पर संदेश देना चाहेंगे इस पूरी घाटी को और यहाँ के। पहले तो मैं सेंट एडम्स परिवार, जिनके द्वारा हमारे यहाँ के नौजवान, जिसने अभी अपने ट्रेनिंग के दौरान जिनको राष्ट्रपति गोल्ड मेडल महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिया गया, और उनका स्वागत कार्यक्रम, क्योंकि वो यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं, यहाँ सेंट एडम्स परिवार द्वारा उनका स्वागत कार्यक्रम रखा गया। और निसंदेह मैं अपने यहाँ के जो नौजवान हैं, अपने बच्चे हैं, उनसे यही अनुरोध करूंगा कि अगर मेहनत और लगन किसी भी चीज की मोहताज नहीं, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति जब अपने मेहनत की बदौलत इस मुकाम को हासिल करता है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम कर सकता है, एक रोल मॉडल के रूप में भी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए दीपक है। और मैं दीपक के परिजन को भी, क्योंकि उसके पिताजी बहुत सामान्य रूप से यहाँ पर कारोबार करते हैं, उनको और उसकी माताजी को, सभी लोगों को मैं शुभकामना भी प्रेषित करूंगा। और विशेष रूप से सभी लोगों का, यहाँ के हमारे कटियूर घाटी के आमजन का भी, उनको भी बधाई दूंगा कि हमारे कटियूर घाटी का जिस तरह से आज धीरे धीरे हमारे यहाँ के नौजवान किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे यूपीएससी के क्षेत्र में हो, चाहे नीट के क्षेत्र में हो, चाहे आर्मी के क्षेत्र में हो, हमारे यहाँ के नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। और उसके लिए मैं यहाँ के सभी उनके अभिभावकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई दूंगा। और आप लोगों को भी, हमारे जो पत्रकार मित्र, सहायकार बंधु हैं, आप भी लगातार इस तरह के जो हमारे रोल मॉडल हैं, जो इस तरह के हमारे नौजवान हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम, उनका मनोबल बढ़ाने का काम आप लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और पुनः मैं भाई दीपक कांडपाल, उसके पिताजी जीवन कांडपाल, उसकी माताजी और पूरे सेंट एडम्स परिवार को भी ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं दूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि इस तरह के आयोजन करके हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को एक मनोबल बढ़ाने का काम, एक मार्गदर्शन करने का काम होता है। और निश्चित रूप से मैं पुनः सभी लोगों का, आज खुशी का पल है आपके लिए भी। आपका पूर्व छात्र एक सर्वोच्च एनडीए का जो मेडल होता है वो जीत के लाया है और इस सेना में एक अच्छी भूमिका घोषणा देने को एकदम तत्पर है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, आप दीपक कांडपाल? बेशक विद्यालय के मैनेजर या प्रबंधक होने के नाते मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा खुशी का पल है, क्योंकि मैं खुद इंडियन नेवी डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ। दीपक कांडपाल का टॉप करना ये एक पूरे क्षेत्र के लिए सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हकीकत में भी एक प्राउड मोमेंट है। खास तौर पे गरुड़ के लिए, जैसा मैंने अभी सभा में भी ये बात कही कि किसी इलाके में जितने ज़्यादा डिफेंस अफसर होंगे, उस इलाके की पूरी छवि ही अलग होती है। उस इलाके को पूरा इलाका एक सिक्योर इलाके की तरह माना जाता है। उस इलाके में कभी भी कोई क्राइम
या कोई अनटूवर्ड ऐसे इंसिडेंट नहीं होते हैं सिर्फ जिसमें कहा जाता है कि नाम ही काफ़ी है। अगर आपके नाम के साथ कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ये चीज़ें अगर लगी हुई हैं तो ये समाज के लिए भी, खाली ये फौज के लिए ही नहीं बल्कि ये उस लोकेलिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्राउड का मोमेंट होता है। बच्चे इससे इंस्पायर होते हैं। दीपक कांडपाल की इस उपलब्धि को हासिल करने से जो आज बच्चों के बीच में बात गई है कि जिनको एसएसबी क्वालिफाई करने में कुछ फियर होता है या किसी तरह का उनके अंदर एक एप्रीहेंशन होता है, वो डर आज उनके अंदर से पूरी तरह निकल गया है। दीपक ने जो अपना एक्सपीरियंस हम सबके साथ यहाँ पर शेयर किया है वो आने वाली जनरेशन के लिए और प्रेजेंट में जो बच्चे इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन है। दूसरी सबसे खास बात यह है कि एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा अगर इस तरह की उपलब्धियां हासिल करता है तो इससे ये समाज एक मैसेज जाता है कि बड़े ओहदे के कंपटीशन सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही नहीं है। छोटे गांव के इलाकों से, छोटे स्कूलों से भी पढ़कर, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा सीबीएसई का सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल इस चीज़ पर ख़ास तवज्जो देता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम ब्लेस्ड हैं कि करीब 10 बच्चे इस विद्यालय से एनडीए, आईएमए इन चीज़ों में निकल चुके हैं और इस क्षेत्र का हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। एक जो चीज़ मैं आपके माध्यम से सभी के नॉलेज में लाना चाहूँगा वो ये है कि गर्ल्स के लिए तो किस तरह का सपोर्ट रहा आपको? सपोर्ट तो सबसे पहले सेंट एडम्स स्कूल से रहा कि यहाँ का जो उसको फाउंडेशन मिली वो अच्छी मिली, जड़ मजबूत मिल गई। दूसरा, उसको पढ़ने का बहुत शौक था। उसके पीछे मतलब वो जो चीज़ करनी है तो ठान लेता था कि मुझे करना है, हार नहीं मानता था ना। सबसे बड़ी चीज़ ये थी उसकी उपलब्धि। फिर आगे वो बढ़ते गया ऐसे पढ़ते पढ़ते। फिर उसके बाद 10 साल यहाँ काटे उसने एडम्स में। उसके बाद नवोदय का फॉर्म भर लिया। वो हमें पता नहीं लगा कि कब इसने फॉर्म भरा, कब वहाँ जाके जब एडमिशन होने की तैयारी आई तब पता लगा कि भाई वहाँ इसने एडमिशन कराना है। उसके बाद वहीं से पढ़ के फिर दिल्ली जेएनयू में चले गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू विश्वविद्यालय। तो हम तो वहाँ तक भी नहीं गए उसके पीछे। मगर ये था कि पीछे बैक सपोर्ट रहा हमारा कि भाई तू कर, हम पीछे से खड़े हैं। बाकी उसकी रुचि थी आगे, वो वहीं से उसने पढ़ाई भी करी, वहीं से एनडीए भी निकाला और आज 3 साल क्वालिफाइड करने के बाद गोल्ड मेडल भी लिया। मेहनत बच्चे की है सारी, हम पीछे से सपोर्ट में।